क्रांतिकारी आंदोलन भाग 2 पार्ट 2 देखने वाले। इसके पहले भाग 1 हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। भाग 1 में हम लोगों ने अभिनव भारत, किस तरह से स्वतंत्र वीर सावरकर ने कार्य किया देश की आजादी के लिए, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, बंगाल में किस तरह से क्रांतिकारी आंदोलन हुए और उसके बाद इंडिया हाउस की जो गतिविधियां थी, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग उसके आगे का भाग देखने वाले। गदर आंदोलन। गदर आंदोलन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों को गति मिली। क्रांतिकारियों के शत्रुओं से सहायता लेकर भारत में सत्तांतर किया जा सकता है और इन प्रयासों में भारतीय सैनिकों को साथ लिया जा सकता है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुए। उनमें गदर एक प्रमुख संगठन था। क्रांतिकारी जो थे, उनका विचार ऐसा था कि हमको अंग्रेजों से सत्ता छीननी पड़ेगी। सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, असहयोग आंदोलन, इन सब चीजों से काम नहीं बनेगा। इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे अंग्रेजों से लड़ना चाहिए और लड़ने के लिए जो अंग्रेज है, उनके जो जो सैनिक हैं, उनसे हाथ मिला करके अंग्रेजों को परास्त करना चाहिए। और इस कार्य में हमारे जो भारत के सिपाही हैं, भारत के जो सैनिक है, जो अंग्रेजों के लिए कार्य करते हैं, उनका भी सहयोग मिलेगा। ऐसा क्रांतिकारी संगठनों का सोचना था। उसमें से ही एक प्रमुख संगठन था गदर। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने गदर संगठन की स्थापना की थी। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग, सदाशिव खान खोजे आदि क्रांतिकारी इस संगठन के प्रमुख नेता थे। गदर का अर्थ विद्रोह है। इस संगठन के मुखपत्र का नाम गदर था। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो गदर संगठन है, इसकी स्थापना अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय रहते थे उस समय उन लोगों ने की थी। उसमें से प्रमुख थे लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग, सदाशिव खान खोजे। इस तरह से इन क्रांतिकारियों ने मिलकर के, प्रमुख क्रांतिकारियों ने मिलकर के गदर एक संगठन बनाया था। और गदर का अर्थ ही है विद्रोह। तो विद्रोह किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ। उसी क्रम में उन लोगों ने, उन क्रांतिकारियों ने गदर अपना एक मुखपत्र, एक समाचार पत्र निकाला था। इस समाचार पत्र के माध्यम से वे अंग्रेज किस तरह से हमारे देश में कुशासन चला रहे हैं, उनका शासन अच्छा नहीं था इसलिए कुशासन शब्द दिया गया, किस तरह से भारतीयों पर अत्याचार कर रहे हैं, ये सब बातें उसमें बताई जाती थी। लोगों में क्रांति लाने का कार्य, भारतीयों में जोश भरने का काम वह मुखपत्र करता था। भारतीय क्रांतिकारों द्वारा की जाने वाले साहसिक जो गतिविधियां थी, उसकी जानकारी गदर के मुखपत्र के द्वारा लोगों को मिलती थी, जिसके कारण भारतीयों में राष्ट्र प्रेम आए और सशस्त्र क्रांति का संदेश दिया। शस्त्र लेकर के क्रांति करना है, सिर्फ हम लाठी और डंडे अंग्रेजों के खा करके हम क्रांति नहीं कर सकते, अर्थात उनके खिलाफ भी हमें हथियार उठाना चाहिए। ऐसा मुख्य जो टारगेट था, लक्ष्य था, वह गदर का था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु गदर संगठन के नेताओं ने युद्धजन्य परिस्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया। उन्होंने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। सेना के भारतीय सैनिकों को विद्रोह में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित किया। निर्णय किया गया कि रासबिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले विद्रोह का नेतृत्व करेंगे, परंतु किसी के द्वारा मुखबिरी की खबर जाने के कारण अंग्रेजों को इस योजना का सुराग लगा। पिंगले पुलिस के हाथ लग गए, उन्हें फांसी दी गई, लेकिन रासबिहारी बोस चकमा देकर निकल जाने में सफल रहे। उन्होंने जापान जाकर अपना क्रांतिकारी कार्य जारी रखा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए गदर संगठन ने अपनी कमर कस ली थी। उसमें से दो लोग जो प्रमुख थे, रासबिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले को यह जवाबदारी दी गई कि पंजाब में किस तरह से आंदोलन किया जाए, पंजाब से आंदोलन की शुरुआत की जाए, विद्रोह की शुरुआत की जाए अंग्रेजों के खिलाफ। किंतु मुखबिर, मुखबिर अर्थात जो अंग्रेजों के लिए काम करने वाले ऐसे कुछ भारतीय भी थे जो खबर लेकर के जाते थे। मुखबिरी करना, खबर पहुंचाना। तो उन लोगों ने खबर पहुंचा दी कि इस तरह की योजना पंजाब में बन रही है। पुलिस के हाथों विष्णु गणेश पिंगले लग गए, पिंगले जी पुलिस के हाथ लग गए। रासबिहारी बोस किसी तरह से चकमा दे करके, धोखा दे करके अंग्रेजों को निकल गए और सीधे जापान पहुंचे। और जापान जाकर वहां पर उन्होंने अपना
यह जो क्रांतिकारी कार्य था, लोगों को संगठित करना, लोगों को प्रशिक्षित करना, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने का अपना कार्य उन्होंने जारी रखा। युद्ध की अवधि में विदेश में कई स्थानों पर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त और हरदयाल ने जर्मन के विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज विरोधी योजना बनाई। 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी ने काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। इस तरह से हम देखते हैं कि विदेश में जहां जहां पर हमारे भारतीय बसे थे, उनमें भी क्रांतिकारी की भावना थी, वे भी क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे थे। उसमें प्रमुख रूप से बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र दत्त और हरदयाल, और जर्मन के विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। और उसी तरह से काबुल में भी स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। काकोरी षड्यंत्र क्या है? सरकार ने दमन नीति का अवलंब किया, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन नियंत्रण में नहीं आ सका। सरकार ने बहुत कोशिश की कि इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाए, इन्हें फांसी दी जाए, इन्हें हर तरह से प्रताड़ित करने का कार्य अंग्रेजों ने किया, किंतु वे इस आंदोलन को दबाने में सफल नहीं हो सके। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के बाद कई युवा क्रांतिकारी गतिविधि की ओर मुड़े। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल आदि क्रांतिकारी इकट्ठा है। जब गांधी जी ने, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि असहयोग आंदोलन वह क्यों बहुत काफी सफलता की ओर बढ़ रहा था, किंतु हिंसक हो जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वहीं पर स्थगित कर दिया। उसके बाद जो युवा थे, उन्हें लगा कि नहीं, हमें अब क्रांतिकारी आंदोलन करना चाहिए, सशस्त्र आंदोलन करना चाहिए। उसमें प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे लोग थे। यह सब क्रांतिकारी इकट्ठा है और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लगने वाला जो पैसा था, उसे इकट्ठा करना मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि इन क्रांतिकारी संगठनों को चलाना और उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती, शस्त्र खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती। इसके लिए उन्हें पता चला कि 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के नजदीक से एक रेल गुजरने वाली है, जिसमें अंग्रेजों का सामान जा रहा है, अंग्रेजों की बहुत सारी संपत्ति जा रही है। तब इन क्रांतिकारियों ने उसे लूटने का प्रयास किया और उसे लूट लिया। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूटने का कार्य चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने किया। इसे ही काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये काकोरी रेलवे स्टेशन के करीब हुआ, इसलिए इतिहास में जो इसका नाम है वह काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया, गिरफ्तार किया गया, उन पर अनेक मुकदमे चलाए गए। उसमें अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लग रहे थे। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, समाजवादी विचारों से प्रभावित, अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद, उसके बाद हम लोगों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे अनेक क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा है। इस सब क्रांतिकारी जो संगठन थे, वो लोग अपना अपना संगठन बना करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का, सशस्त्र क्रांति करने का कार्य कर रहे थे। उसमें से देशव्यापी अनेक क्रांतिकारी संगठन बने। इनमें युवाओं में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि प्रमुख युवा थे। ये सभी क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हुए थे, किसी भी तरह के धर्म को न मानने वाले। जैसा भारत सर्वधर्म संभाव को लेकर के चलने वाला राष्ट्र है, उसी तरह से यह क्रांतिकारी भी थे। धर्मों से परे, धर्म से परे अर्थात धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने वाली विचारधारा के लोग थे और सभी लोग आजादी की पवित्र लड़ाई के लिए लड़ रहे थे, प्रमुख लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई बैठक में इन युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। इसके पहले हम लोगों ने गदर संगठन देखा, उसके बाद अब 1928 ईस्वी में एक और संगठन क्रांतिकारियों का बनकर आया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भारत को अंग्रेजों के शोषण से मुक्त करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। साथ ही यह संगठन किसानों, श्रमिकों का शोषण करने वाली
अन्यायी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को उलट देना चाहता था। भगत सिंह ने सामाजिक न्याय और समता पर आधारित समाज का निर्माण करने पर बल दिया। हम देखते हैं कि भगत सिंह बहुत ही कम उम्र के थे, लेकिन बहुत दूरदृष्टि थी उनमें। उनकी इच्छा थी कि जो भारत का निर्माण हो, वो ऐसा भारत हो जिसमें सभी लोग समान रहें और सभी को सामाजिक न्याय मिले, अर्थात कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच ना हो। समता पर आधारित समाज निर्माण करने का जोर भगत सिंह ने दिया। हथियार इकट्ठे करना और योजना को कार्यान्वित करना जैसे कार्य संगठन के स्वतंत्र विभाग को सौंपे गए थे। इस विभाग का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसी में छोटे छोटे अलग अलग विभाग बनाए गए। उसमें से एक प्रमुख था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। उसके प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी थे, उन्हें बनाया गया था। और इनका मुख्य कार्य था शस्त्रों को इकट्ठा करना, हथियारों को इकट्ठा करना और योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना। इस संगठन के सदस्यों ने अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों को परिणाम दिया। भगत सिंह और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सैंडर्स नाम के अधिकारी पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। हम लोगों ने लाला लाजपत राय के बारे में जानकारी ली है। आंदोलन करते वक्त उनके ऊपर अनगिनत लाठियां चलाई अंग्रेज सरकार ने, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद ही उनका देहांत हो गया था और इसके लिए उत्तरदायी अंग्रेज थे। इसलिए अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स नामक अधिकारी था, जिसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। और इस क्रांतिकारियों में प्रमुख थे राजगुरु भगत सिंह। इस समय सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाले 2 विधेयक केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया। इन विधेयकों का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। यहाँ पर विधानसभा जैसे पार्लियामेंट है, इसी तरह से विधानसभा में बम फेंकने का काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया, क्योंकि वे अंग्रेज सरकार को चेतावनी देना चाहते थे कि जिस तरह के विधेयक आप पास कर रहे हो, यह जनता के हित में नहीं है, नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला विधेयक है। इसके खिलाफ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंके। सरकार ने तत्काल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के ठिकानों पर धावे बोले। उनमें पुलिस को सैंडर्स की हत्या का सुराग लगा। सरकार ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ प्रारंभ की, उन पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए। 23 मार्च 1930 को भगत सिंह और उनके जो साथी थे राजगुरु सुखदेव को लाहौर की जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद अंत तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। आगे चलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में वे शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाता है कि वे जीवन भर आजाद रहना चाहते थे, अंग्रेजों के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते थे। इसलिए अचानक एक मुठभेड़ हुई इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अंग्रेज अधिकारियों को सूचना मिली कि चंद्रशेखर आजाद अपने मित्रों से, अपने सहयोगियों से मिलने आ रहे हैं। जैसे इस घटना का सुराग अंग्रेजों को लगा, अंग्रेजों ने उस गार्डन को, अल्फ्रेड पार्क को पूरी तरह से घेर लिया और दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें बताया जाता है कि आजाद जी के पास जब अंत में सिर्फ एक गोली बची तो उन्होंने वह अपने स्वयं को गोली मार ली, क्योंकि वह जीते जी अंग्रेजों के अधीन नहीं होना चाहते थे, अंग्रेजों के हाथ पकड़ा नहीं जाना चाहते थे। इस तरह से वे शहीद हो गए। चटगांव शस्त्रागार पर हमला। सूर्यसेन बंगाल के चटगांव में कार्यरत क्रांतिकारी गुट के प्रमुख थे। उन्होंने अपने साथ अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार जैसे निष्ठावान क्रांतिकारियों की सेना तैयार की। इनकी सहायता से सूर्यसेन ने चटगांव के शस्त्रागार पर हमले की योजना बनाई। इस योजना के अनुसार 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने चटगांव के 2 शस्त्रागारों में संग्रहित शस्त्र अपने अधिकार में कर लिए। उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ व्यवस्था की तोड़फोड़ की और संचार व्यवस्था को ठप करने का कार्य किया। इनमें प्रमुख रूप से कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार, महिलाएं भी शामिल थी इस क्रांतिकारी आंदोलन में। इसमें सूर्यसेन जो थे बंगाल बंगाल के चटगांव में उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से परास्त करके रखा था, परेशान करके रखा था। वहां पर जो शस्त्रागार था, क्रांतिकारियों को लड़ने के लिए शस्त्र की आवश्यकता थी,
इसलिए उन्होंने अपनी खुद की एक सेना तैयार की थी, जिसमें कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता थे। सुरेश सेन ने फिर चटगांव में शस्त्रागार को लूटने का कार्य किया, हथियारों को संग्रहित करने का कार्य किया और अंग्रेजों को जो जो संचार माध्यम थे, टेलीफोन की व्यवस्था थी, टेलीग्राफ की व्यवस्था थी, जिसके द्वारा वे तुरंत एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे, इस व्यवस्था को ध्वस्त करने का कार्य इन क्रांतिकारियों ने किया। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को सुरेश सेन और उनके कुछ सहयोगी पुलिस के हाथ लगे। सुरेश सेन और उनके 12 सहयोगियों को फांसी की सजा दी गई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। प्रीतिलता वड्डेदार ने पुलिस के हाथ में पड़ने से बचने के लिए आत्माहुति दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इन क्रांतिकारियों ने सशस्त्र आंदोलन शुरू किया, शस्त्रागार को लूटा और जो टेलीफोन की व्यवस्था थी, टेलीग्राफ की व्यवस्था थी, उसको ध्वस्त करने का कार्य बंगाल में किया, तो उसमें महिलाएं भी प्रमुख रूप से थी। इसमें प्रीतिलता वड्डेदार, कल्पना दत्त थी। अब जब ये सब गिरफ्तार किए गए, सुरेश सेन और उनके सहयोगी, इन्हें 16 फरवरी 1937 को फांसी की सजा दी गई। 12 सहयोगी, सुरेश सेन के 12 सहयोगी और उन्हें एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा। प्रीतिलता वड्डेदार पुलिस के हाथों से बचना चाहती थी, अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आत्माहुति की, स्वयं को बलिदान किया और शहीद हुई। चटगांव में हुए विद्रोह के कारण क्रांतिकारी आंदोलन को गति मिली। 2 विद्यालयीन छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिला न्यायाधीश की हत्या की, तो बीना दास नामक युवती ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोलियां चलाई। इस प्रकार इस अवधि में कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई, तो पूरे देश में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। उसमें से चटगांव में भी अनेक विद्रोह हुए। उसमें से 2 विद्यालयीन छात्राएं जो स्टूडेंट्स थी, स्कूल में पढ़ती थी, शांति घोष और सुनीति चौधरी, इन्होंने जिला न्यायाधीश जो अंग्रेज अधिकारी था उसको गोली मार दी। इसमें बीना दास नामक युवती ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, वार्षिक जो समारंभ होता है उसमें विश्वविद्यालय का जो कार्यक्रम था, उसमें अंग्रेज गवर्नर पर गोलियां चलाने का कार्य किया। इस प्रकार पूरे देश में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुई। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ओडवायर नाम का अधिकारी उत्तरदायित्व था। सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में 1940 ईस्वी में उसकी हत्या की। तो जलगांव हत्याकांड के बारे में इसके पूर्व के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि इस तरह से जो शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब के जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, उसे घेर करके अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर और बाकी के उसके जो सहयोगी थे, सैनिक थे, उन लोगों ने पूरे पार्क को घेर लिया, पूरे बाग को घेर लिया और वैसाखी का दिवस था और अंधाधुंध गोलियां चलाई लोगों पर, जब तक कि पूरी गोलियां समाप्त नहीं हो गई। इसका बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में इंग्लैंड में ओडवायर नाम का जो अधिकारी था, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था, उसकी हत्या की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ते हुए क्रांतिकारियों ने साहस और संकल्प के दर्शन कराए। उनका राष्ट्र प्रेम और समर्पण भाव अतुलनीय था। उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। इस तरह से इस पाठ में हम देखते हैं कि किस तरह भारत देश के जो भी क्रांतिकारी थे, नवयुवा क्रांतिकारी थे, बहुत छोटी छोटी आयु के बच्चे तक इसमें सहयोगी सहभागी हुए। उसमें विद्यालय की 2 छात्राओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, शांति घोष, सुनीति चौधरी। एक छात्रा थी बीना दास, युवती थी जो कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज गवर्नर पर गोलियां चलाई। तो जो युवा थे उनमें एक तरह का जोश था, जुनून था, वे चाहते थे कि अपने देश को आजादी दिलाएं और इस आजादी के लिए स्वयं को न्योछावर करना, स्वयं के प्राणों की आहुति देने जैसा भी कार्य उन लोगों ने किया और वे शहीद हुए। इस तरह से सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें युवा में राष्ट्र प्रेम और समर्पण भाव को हम देखते हैं। यहाँ पर स्वाध्याय है, स्वाध्याय आप लोगों को स्वयं से करना है। अगर पाठ आपके समझ में आया है फिर से देखिए एक बार, और कोई चीज की समस्या है, परेशानी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।